जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पा सत्यानी के निर्देशानुसार सतरंगी सप्ताह के तीसरे दिन आज जिला मुख्यालय पर नीले रंग की थीम व कर्तव्य पथ पर राष्ट्र हित में स्लोगन के साथ सर्विस वोटर व राजकीय सेवकों के लिए इंक्लूसिव वॉकथॉन का आयोजन किया गया। स्वीप नोडल अधिकारी सीईओ मोहनलाल खटनावलिया ने जिला मुख्यालय स्थित इंद्रमणि पार्क से हरी झंडी दिखाकर वॉकथॉन को रवाना किया। वॉकथॉन इंद्रमणि पार्क से पुरानी सड़क पर राम मंदिर, मोजासिया चौक, रामगढ़िया दरवाजा होते हुए गढ़ चौराहा पहुंची। इस दौरान सीईओ खटनावलिया ने गढ़ चौराहा पर उपस्थित मतदाताओं को लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान मतदान दिवस 19 अप्रैल को आवश्यक रूप से मतदान करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर बीडीओ प्रवीण सोनी, जिला खेल अधिकारी प्रकाश राम गोदारा, खेल शिक्षा उपनिदेशक रामूराम बुंदेला आदि उपस्थित रहे। इसी क्रम में जिले के तारानगर विधानसभा मुख्यालय पर नगरपालिका परिसर से अंबेडकर सर्किल तक राजकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों ने पैदल मार्च निकालकर मतदाताओं को 100% मतदान करने के लिए जागरूक किया। वहीं सरदारशहर पंचायत समिति कार्यालय से भी बाबेल चौक तक सतरंगी सप्ताह अंतर्गत समावेशी वॉकथॉन का आयोजन किया गया। चूरू सहायक कलेक्टर सक्षम गोयल ने आज सरदारशहर विधानसभा मुख्यालय स्थित स्ट्रांग रूम ईवीएम कमीशनिंग कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि कमीशनिंग कार्य का प्रभावी पर्यवेक्षण किया जाए तथा सुरक्षा के लिहाज से स्ट्रांग रूम पर सीसीटीवी कैमरा व सर्विलांस सहित सुरक्षा बलों की तैनाती को बेहतरीन ढंग से प्रबंधित किया जाए। मतदान के लिए मतदान दलों के रवानगी व संग्रहण स्थल का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि मतदान दलों की सुविधा के लिए रवानगी के दौरान छाया, पेयजल सहित हेल्प डेस्क काउंटर लगाए जाएं। मतदान दल कार्मिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए उन्हें एक ही जगह मतदान सामग्री का वितरण किया जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पा सत्यानी व पुलिस अधीक्षक जय यादव ने आज लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए जिला मुख्यालय पर राजकीय लोहिया महाविद्यालय में बनाए गए मतगणना स्थल पर मतगणना की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। सत्यानी ने कहा कि मतगणना के लिए आवश्यक सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध ढंग से व समुचित रूप से सुनिश्चित की जाए, इसके लिए पूर्व तैयारी रखें। स्ट्रांग रूम में खिड़कियों, दरवाजों आदि को समुचित ढंग से बंद किया जाए तथा सीसीटीवी व सर्विलांस की सुदृढ़ व्यवस्था की जाए। इसी के साथ सुरक्षा बलों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम में ईवीएम को रखे जाने के लिए साइनेज आदि समय रहते लगा दिए जाए। इस दौरान सीईओ मोहनलाल खटनावलिया, एपीआरओ मनीष कुमार, डॉक्टर रविंद्र बुडानिया आदि उपस्थित रहे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चूरू के शक्ति पैलेस में आज भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस वार्ता में लोकसभा चुनाव के प्रदेश सह प्रभारी सांसद प्रवेश वर्मा प्रेस से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि यह चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, बल्कि देश को विकसित देश बनाने का चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में देश के प्रत्येक वर्ग का कल्याण किया है और यह चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार 400 सीटें देकर पुनः प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। उन्होंने चूरू लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया की चर्चा करते हुए कहा कि इन्होंने देश को 3 बार विश्व पटल पर गौरवान्वित किया है। संभवतः देश के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं जिन्हें पद्म भूषण व पद्म विभूषण जैसे नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। झाझड़िया जब चूरू का प्रतिनिधित्व लोकसभा में करेंगे तो शासन की लोक कल्याणकारी नीतियों को आम आदमी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, प्रदेश मंत्री डॉक्टर वासुदेव चावला, जिला अध्यक्ष वसंत शर्मा आदि उपस्थित रहे। हमारी पार्टी बन गई है और सबसे दुनिया के लोकप्रिय नेता हमारी पार्टी में शामिल हैं। हमारी पार्टी के नेता हैं, उनके नाम पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं। तो ये सब देखते हुए मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है कि आने वाले 20-25 साल कम से कम भारतीय जनता पार्टी ही देश में, अभी राजनीति का माहौल काफी गर्म होता जा रहा है क्योंकि चुनाव नजदीक आता जा रहा है। ये हमारा चूरू का लोकसभा का जो हमारा चुनाव है, ये पहले फेज का चुनाव है, 19 तारीख को होगा और अभी यहाँ पे प्रधानमंत्री जी का भी आना हुआ था और आज भी प्रधानमंत्री जी राजस्थान में आ रहे हैं और पूरे देश में जा रहे हैं और जहां पर भी जा रहे हैं वहां पे लाखों करोड़ों लोगों का आशीर्वाद उनको मिल रहा है। लाखों की संख्या में लोग उनको सुनने के लिए, देखने। भाजपा से चूरू लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया आज पूर्व विधायक विनेश महर्षि सहित अन्य भाजपा नेताओं के साथ रतनगढ़ ग्रामीण का दौरे पर रहे। झाझड़िया ने गांव गौरीसर, दाऊदसर, सहला, रतनसरा, कुसुमदेसर,
चारणवासी आदि में जनसभाएं कर मतदान करने की अपील की। झाझड़िया ने कहा कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचा है। पूर्व विधायक महर्षि ने कहा कि झाझड़िया 7 करोड़ दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। इस अवसर पर भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, बजरंग गुर्जर, रघुवीर सिंह राठौड़ आदि उपस्थित रहे। चूरू के दादाबाड़ी में आज भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के पक्ष में अनुसूचित जाति सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, प्रदेश मंत्री डॉक्टर वासुदेव चावला, प्रदेश मंत्री एससी मोर्चा सीताराम लुगरिया आदि उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री बैरवा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के हर समाज का विकास करने में किसी प्रकार की कोर कसर नहीं रखी है। प्रेरणा पुंज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सबसे ज्यादा सम्मान भाजपा के शासन में मिला है। कांग्रेस ने हमेशा अनुसूचित जाति समाज को केवल वोट बैंक समझा है, जबकि भाजपा ने इस समाज को अपना परिवार समझा है। जिला प्रमुख वंदना आर्य ने कहा कि महिला सशक्तिकरण का काम केंद्र सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को 33% आरक्षण देकर महिलाओं का सम्मान किया है। कहेंगे इसके बारे में। देखो, अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और हमारे लोकप्रिय यहाँ पे प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के लिए हमारी अनुसूचित जाति के लोग जिस तरह 10 साल में हमारे सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी ने जो इस देश का मान और सम्मान बढ़ाया और देश के उत्थान के लिए ऐसे ऐसे काम करके अभी छोड़े हैं कि जिनका इंतजार पीढ़ियाँ हमारी कर रही थी। जैसे धारा 370 रामलीला का मंदिर, एक दिव्य और भव्य मंदिर बनाया है। निश्चित रूप से ऐसे काम किया और हमारे जितने भी अनुसूचित जाति के भाई और बहनों के लिए जो जनकल्याणकारी योजनाएं चलाकर और समाज की मुख्य धारा में लाने का काम किया है। इसलिए हमारी अनुसूचित जाति और जनजाति सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी के विजन और उनकी सोच को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ और माननीय नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास है। इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को भारत की जो सोच है विकसित भारत बनाने की, उस सोच को पूरा करने के लिए साथ है। कांग्रेस यदि आपको पता है, कांग्रेस के पास इस राजस्थान में चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं है। जिस भी कैंडिडेट को चुनाव के लिए कह रहे हैं वो अपने हाथ पीछे खींच रहा है। आपने देखा हो स्थिति कांग्रेस की क्या है। अगर उसने 70 साल में इतनी इसे राजस्थान की और हिंदुस्तान की दुर्दशा नहीं की होती तो राजस्थान आज भी। चूरू के सब्जी मंडी स्थित गणगौर चौक पर गुरुवार रात ताराछाई रात कार्यक्रम में कलाकारों की प्रस्तुतियों से लोक संस्कृति साकार हो उठी। मुख्यालय पर पहली बार बेटियों ने चंग नृत्य की प्रस्तुति दी, जिसे देखकर श्रोता दाद दिए बिना नहीं रह सके। आयोजन में राजल देसर के हरिओम चंग पार्टी ने होली के धमाल की सजीव प्रस्तुतियां देकर आयोजन का आकर्षण बढ़ा दिया। वहीं राजल देसर के कलाकारों की प्रस्तुतियां एवं उनके भावों की प्रस्तुतियां देखकर अतिथि भी थिरकने को मजबूर हो गए। ताराछाई रात के कार्यक्रम संयोजक विजय सारस्वत ने बताया कि गणगौर मेला कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट पवन कुमार शर्मा की अध्यक्षता में रात करीब 12:30 बजे तक चले आयोजन में विशिष्ट अतिथि अलाउद्दीन खान, गोपीराम गोसाई, लोक कला मर्मज्ञ मोहन त्रिवेदी आदि उपस्थित रहे। इस दौरान 13 बेटियों ने बांसुरी की धुन पर चंग लेकर 1 घंटे तक नृत्य किया। चूरू के ओझा आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित श्री विवेकानंद बाल संस्कार केंद्र गाजसर में गणगौर पर्व के उपलक्ष्य में बस्ती की महिलाओं को मिठाई, गणगौर सामग्री तथा रसोई घर सामग्री वितरित की गई। इस अवसर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोविंदगढ़ जयपुर में कार्यरत अलका गजराज, नयनतारा सोलंकी, वंदना शर्मा आदि उपस्थित रही। जीर्ण जन्मस्थली गांव घांगू में बने मां जीर्ण के मंदिर में चैत्र नवरात्रि पर्व पर जीर्ण माता के दर्शन करने के लिए जीर्ण भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। जीर्ण माता को अपनी कुल देवी मानने वाले और माता में अपनी आस्था रखने वाले श्रद्धालु दूर दूर से माता के दर्शन करने के लिए मंदिर में पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं। जीर्ण माता मंदिर में नवरात्रि पर्व पर पहले नवरात्रे से ही विशेष पूजा अर्चना का कार्यक्रम चल रहा है। मंदिर के पुजारी नंदलाल शर्मा के द्वारा नवरात्रि पर्व पर 9 दिन विशेष धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, जिसमें अन्य वरिष्ठ विद्वान पंडित भी विशेष धार्मिक अनुष्ठान में भाग ले रहे हैं। चूरू के निकटवर्ती गांव घंटेल कृषि गोपाल गौशाला में ग्रामवासियों की ओर से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन आज कथावाचक शंकरदास महाराज ने कहा कि कथा को सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कथा को सुनना चाहिए।
जिससे मनुष्य के कष्टों का निवारण होता है। कथा के दौरान गौशाला के लिए मांगीलाल जागीर ने 4 बीघा जमीन व प्रभुदयाल जागीर ने 1 बीघा जमीन दान दी। इस अवसर पर नानूराम शर्मा, इंद्रदास स्वामी, प्यारलाल पूनिया आदि ने भामाशाहों का आभार व्यक्त किया। राजलदेसर में गुरुवार शाम को महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती मनाई गई। इस दौरान माली समाज के व्यक्तियों ने महात्मा ज्योतिबा फूले के चित्र के समक्ष माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तेजाराम सांखला ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले दलितों व पिछड़ों के मसीहा थे। उन्होंने दलितों व पिछड़ों को शिक्षा का अधिकार दिलाया। अपनी पत्नी सावित्री बाई फूले को भारत की प्रथम महिला शिक्षिका बनाकर नारी शिक्षा की अलख जगाई। अनेकों पाठशाला खोली तथा सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इस अवसर पर हनुमान माली, नथमल खड़ोलिया, मोहन महावर आदि उपस्थित रहे। 11 अप्रैल 2024 को माली सैनिक समाज संस्थान प्रांगण में माली सैनिक समाज मजदूर की ओर से महात्मा ज्योतिबा फूले का आज जन्मदिन मनाया गया। महात्मा ज्योतिबा फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंदराम जी और माता का नाम चिमनाबाई था। ये बहुत ही हमारे समाज के समाज शोधक और समाज सेवी क्रांतिकारी थे। उस समय समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ थी। उन कुरीतियों को दूर करने के लिए महात्मा ज्योतिबा फूले ने बहुत प्रयास किया था और उसके बाद में 1840 में उनका विवाह सावित्रीबाई के साथ हुआ था। सावित्रीबाई उस समय की प्रथम महिला शिक्षक थी। उससे पहले कोई महिला में कोई शिक्षक नहीं थी। महात्मा ज्योतिबा फूले ने अपने हाथों से उनको पढ़ा करके, अनपढ़ औरत को पढ़ा करके एक शिक्षक बनाया। वो समाज की प्रथम महिला शिक्षक थी और उन्होंने बहुत सारे समाज उत्थान के लिए कार्य किए। आज माली सैनिक समाज हमें बहुत गर्व है कि हमारे समाज का ऐसा एक समाज शोधक क्रांतिकारी वीर को हम आज नमन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। जय श्री महात्मा ज्योतिबा फूले। रतनगढ़ में वन विभाग ने आज राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार के आरोप में एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दंपत्ति के घर से मोर के अवशेष को भी बरामद किया है। मामले के अनुसार विभाग के रेंजर राकेश सक्सेना को मुखबिर से राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार की सूचना मिली, जिस पर वे गांव बीनासर पहुंचे, जहां पर 86 वर्षीय एक व्यक्ति के घर व रसोई से मोर के अवशेष बरामद हुए। पूछताछ के दौरान व्यक्ति की बेटी ने मोर की मौत का कारण करंट से होना बताया, तो वहीं आरोपियों ने कुत्तों द्वारा मोर को मारना बताया। बयानों का विरोधाभास होने के कारण वन विभाग ने मामले की गहनता से जांच की तो सामने आया कि मोर का शिकार किया गया है, जिस पर व्यक्ति एवं उसकी 75 वर्षीय पत्नी को गिरफ्तार कर वन्य जीव अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। सूचना मिलने पर बीनादेसर वन विभाग की टीम दबिश देने पहुंची तो मुलजिम के घर से मीट किचन में बरामद किया। मुलजिमों को गिरफ्तार करके वन विभाग द्वारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। रतनगढ़ में गाय खरीदने गए एक युवक के साथ 10-12 लोगों ने मारपीट कर हजारों रुपए की नकदी व कान में पहनी हुई सोने की बालियां निकाल ली। पुलिस ने वार्ड संख्या 6 निवासी सूर्याराम लोहार की रिपोर्ट पर गुरुवार की रात मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूर्याराम ने पुलिस को दी रिपोर्ट में उल्लेख किया कि उसके पास फोन आया कि एक गाय बिक्री के लिए आई हुई है, तुम्हें चाहिए तो आ जाना। जिस पर सूर्याराम एक फार्म हाउस पहुंचा तो वहां पर फोन करने वाले व्यक्ति सहित 10-12 लोग थे, जिन्होंने उसके साथ मारपीट की और जेब में रखे हुए 32,500 रुपए तथा कान में पहनी हुई सोने की बालियां निकाल ली। आज से 15-20 दिन पहले धमकी दे रखी है जान से मारने की। हर आदमी मैंने फ़ोन करे, मेरा फ़ोन रिकॉर्डिंग थाने सुना देसूँ। आदमी सुन कौन से का बाण बेटी की टाइप की मेरे साथ गाली गलोच करे। माँ ने प्रेम साई करो मान जाओ थे मेरे सागे रहनिया। आज मेरे सागे बदलो काटियो, मेरे सागे ये मैंने बट पकड़ियो है और मैंने होटल बारह काट दियो, मेरे सागे भयंकर मारपीट करी है।